बताया कि गिलमोर $500 देकर बिजनेस में 50% शेयर पाएगा और डोमिनिक्स का पहला रेस्टोरेंट भी वही चलाएगा। लेकिन गिलमोर ने कहा कि मेरे पास फिलहाल $500 नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। पर क्योंकि टॉम को पार्टनर की सख्त जरूरत थी तो उसने हामी भर ली। डोमिनिक्स का 50% पार्टनर गिलमोर बन चुका था, वो भी बिना कोई डाउन पेमेंट दिए, और उसने ये पैसे बाद में भी टॉम को नहीं दिए। टॉम ने अपनी सेकंड ब्रांच खोल दी और पहली ब्रांच गिलमोर के हवाले कर दी। यही वो पॉइंट था जब टॉम को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसने बिना जांच पड़ताल के एक अनजान शख्स को अपने बिजनेस का 50% शेयर दे दिया था। देखते ही देखते पहली ब्रांच की सेल्स और पिज्जा क्वालिटी दोनों गिरती चली गईं और टॉम को शक था कि गिलमोर चुपके से कैश ड्रॉर में से पैसे भी चुराता है। जिम गिलमोर शहर में 2 रेस्टोरेंट्स चलाता था, लेकिन उसको पीने की आदत थी जिसकी वजह से वो 2 बार बैंकरप्ट हो चुका था। टॉम का ख्याल था कि शायद वो सुधर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके अलावा गिलमोर ने टॉम के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसमें बड़ी चालाकी से कुछ ऐसी शर्तें ऐड करवाईं जिससे वो डोमिनिक्स में सिर्फ प्रॉफिट का 50% शेयर पार्टनर था, जबकि लॉस होने की सूरत में सारा लॉस टॉम ही भरेगा। अब नौबत ये आ गई कि टॉम दोनों ब्रांचेस पे टाइम लगाने लगा और गिलमोर का जब दिल चाहता वो तभी काम करता था। कुल मिलाकर बात यह है कि गिलमोर टॉम का नाजायज फायदा उठा रहा था। टॉम ने कई बार उससे एग्रीमेंट खत्म करने की बात भी की, लेकिन लीगल मसलों की वजह से वो गिलमोर से जान नहीं छुड़ा पाया। आखिरकार मामला कोर्ट में गया, तब जाकर टॉम और गिलमोर की पार्टनरशिप खत्म हुई। लेकिन जाहिर है पीछे जो नुकसान हुआ वो सारा टॉम को ही भरना पड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं था कि टॉम के सारे मसले खत्म हो गए। अगला झगड़ा एक ऐसे शख्स से हुआ जिसके नाम से ही टॉम अपना बिजनेस चला रहा था, डोमिनिक्स डिवाटी। डोमिनिक्स डिवाटी ने जब देखा कि टॉम उसके नाम से 2 रेस्टोरेंट्स चला रहा है और अच्छी खासी सेल्स भी बना रहा है, तो उसको प्रोफेशनल जेलसी होने लगी। आखिरकार डोमिनिक भी खुद अपने नाम से शहर में रेस्टोरेंट चला रहा था और इसी वजह से कस्टमर्स को भी काफी कंफ्यूजन थी। लिहाजा उसने टॉम को फोन करके फड्डा डाल लिया कि अब वो उसका नाम इस्तेमाल करना बंद करे। ये खबर टॉम पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि इस नाम को प्रमोट करने में उसने अपना खून पसीना एक किया था। अचानक से नाम बदलने का मतलब था कि टॉम की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। टॉम को किसी ने मशवरा दिया कि कोई ऐसा नाम रखे जो डोमिनिक से मिलता जुलता हो, क्योंकि उस वक्त लोग फोन बुक में नंबर ढूंढते थे और जब मिलता जुलता नाम होगा तो डोमिनिक के पेज पर ही टॉम के रेस्टोरेंट का भी नाम होगा। कई दिनों तक टॉम और उसकी टीम डोमिनिक से मिलता जुलता नाम सोचते रहे, लेकिन कोई एक भी समझ नहीं आया। आखिरकार एक पिज्जा राइडर ने एक नाम सजेस्ट किया।